हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज है नवा नवरात्रा। तो हमारे यहाँ जो है, जो नवा नवरात्रा होता है उसी दिन कन्या का पूजन किया जाता है। तो उसी की तैयारी में मैं सुबह से लगी हुई हूँ। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, बल्कि 5 बजे से पहले उठ गई थी और नहा धोकर फिर मैंने थोड़ी अपनी साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। और खाने वाने की भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी आज, क्योंकि कन्याओं को भी जिमाना है। तो सुबह से इसी काम में लगी हूँ। पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ, और उसके बाद झाड़ू के बाद मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। और देखिए, रसोई में भी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बनाया है ये छोले चावल, हलवा, गोभी की सब्जी और रायता तो बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए, चावल वगैरह भी सब बना लिए हैं। और पूरी का आटा मैंने गूंद के तैयार कर दिया है। पूजा करने के बाद तो जब कन्याओं को मैं जिमाऊंगी तब गरम गरम पूरियाँ उनके लिए मतलब बना के उन्हें खिला दूँगी। तो वो सब मैंने आटा भी अपना मांड कर रख दिया है, क्योंकि ये ना नवरात्र में कन्या भी जिमाई जाती हैं, फिर अपने व्रत होते हैं तो खोलते हैं, तो काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो अब वही मैं तैयारी कर रही थी कन्याओं को बिठाने के लिए, उनको जिमाने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई कपड़ा वगैरह बिछा दूँ, कि नीचे ही बैठ कर कन्या जीमती हैं फिर। तो इसलिए मैं सफाई करने के बाद मैंने कपड़ा बिछा दिया कन्याओं के लिए। अब थोड़ी देर में क्या है, मैं जब मेरी पूजा पाठ हो जाएगी तब उसके बाद मैं कन्याओं को बुला लूँगी। इससे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। तो देखिए, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, आप भी कर लीजिए सुबह सुबह इनके दर्शन। और देखिए, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं अपने ब्लॉग में एंड में दिखाऊंगी मैंने अपने कन्याओं का पूजन बुलाकर कैसे अपने मतलब घर पर हम कैसे करते हैं। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी भी नहा लिए हैं और आज हम हो गए हैं दोनों मैचिंग मैचिंग। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी पर्पल से ही ड्रेस बना दी है, जैसे कि मैंने पहनी है, और उन्हीं का अब मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, कि एक तो अब ये त्योहार व्रत वगैरह चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम सुबह का ही होता है। तो जल्दी भागम भाग रहती है हर काम में। तो हर काम ही सुबह ज़रूर दिखाई देते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल और मेरी ड्रेस दोनों की मैचिंग मैचिंग हो रही है। और बस अब मैं अपने टेरेस गार्डन में ऊपर गई और वहाँ से कुछ फूल तोड़ कर लाई हूँ, और उससे ही मैं अपने मंदिर में अपने भगवान जी को चढ़ाती हूँ। क्योंकि मैंने अपने ऊपर टेरेस गार्डन में काफ़ी सारे फूलों के पेड़ पौधे भी बो रखे हैं, तो बहुत फूल हो जाते हैं मेरे यहाँ। हार श्रृंगार के भी बहुत हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत ही हो रहे हैं, विष्णुकांता के, गुड़हल के, कनेर के। तो सभी तरह के फूलों से मैं भगवान जी का श्रृंगार करती हूँ और भगवान जी को फूल चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं, नहा धोकर बैठे हैं। अब इनकी इसके बाद मैं पूजा करूंगी, और खाने की तो ऑलमोस्ट मेरी तैयारी हो ही चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया है। बस भगवान जी की पूजा करने के बाद भगवान जी का भोग लगा दूंगी, लड्डू गोपाल जी का, और उसके बाद मैं करूंगी माता रानी की पूजा। तो क्योंकि ये ना नवरात्रों के दिनों में पाठ हम डेली करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे पहले मैं मतलब माता रानी के पाठ करने से पहले जो मेरी डेली की पूजा है मैं वो निपटा देती हूँ, और लास्ट में ही मैं करती हूँ अपनी माता रानी की पूजा। तो बस अब मैं माता रानी की भी पूजा की तैयारी कर रही थी। तो माता रानी को फूल वगैरह चढ़ाकर, धूप दिया जलाकर उनकी पूजा मैंने कर ली है। और साथ भी आज मैंने किया है हवन। तो हवन करने में भी एक मतलब ये सारी पूजा पाठ में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था मुझे। तो देखिए, कन्याएं भी हमारे यहाँ आ चुकी हैं और बैठी भी हैं कन्याएं जीमने के लिए। और आज चांस की बात है कि दोनों बेटे मेरे आए हुए हैं इतने शुभ दिन पर, नवरात्रों में। तो यही है, कन्याओं का आशीर्वाद भी ले लेंगे, अपने हाथ से कन्याओं को भोजन भी करा देंगे। तो देखिए, कन्याएं हमारे यहाँ जीम रही हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह ही अधिकतर सब जगह का तो मतलब हम कह नहीं सकते, लेकिन आसपास हमारे ऐसे ही रिवाज है, कन्याओं को घर पर ही बुलाकर जिमाया जाता है। तो आसपास जो छोटी कन्याएं हों उनको हम जिमा देते हैं। अगर कहीं कन्याएं ना मिले तो फिर तो मतलब गाय को भी दे सकते हैं बनाकर। तो देखिए, इस तरह से हमने पूजा पाठ करके कन्याओं को भोजन करा दिया है, और इस तरह से अब हम ले रहे हैं कन्याओं का आशीर्वाद। कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो उम्मीद है आपके भी नवरात्रों के दिन ये बहुत अच्छी तरह से हंसी खुशी
और माता की भक्ति में बीत गए होंगे। सभी को मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ माता रानी सभी को आशीर्वाद दे, हमें भी आशीर्वाद दे, सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। और इसी तरह जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहे और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय माता की। और तो देखिए आप मुझे बताना कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। लो मेरे पैर छुओ, मुझसे कैसे दिखा के छुओंगी पैर भी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो।